आप सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में भारी बरसात के कारण जो एक बहुत बड़ी त्रासदी आई, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। उसमें हमारा जिला कांगड़ा और विशेषकर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ है जिला कांगड़ा में तो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहाँ जान माल की बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। उसी कड़ी में आज जो सारे का सारा डेपुटेशन ऑफ पंचायतों के प्रधान, अन्य आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स सारे यहाँ पर हमारे डी साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए कि जो चंगर के इलाके की हमारी एक लाइफ लाइन सड़क है जो नगरोटा से चलती है, नगरोटा से बड़ो से लगड़ू से खुंडियाँ और खुंडियाँ से सुजानपुर शिमला के लिए निकलती है। वो बरसात में 13 अगस्त को जो बहुत बड़ा वहाँ पर त्रासदी हुई थी, उसमें वो सड़क सारी की सारी गिर गई थी, नुकसान हो गया था। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सड़क अभी भी बंद है। तो उसी की हम बार बार विभाग को भी लोकल प्रशासन वहाँ ज्वालामुखी में कह चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चुने प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उल्टी सीधी बातें वो करते हैं। अंत में फिर हमने निर्णय लिया 2 दिन पहले कि क्यों ना हम ज्ञापन सीधा डीसी साहब को यहाँ पर दिया जाए। तो आज सारे के सारे यहाँ पर इलाके के लोग जो हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उन्होंने मांग की है कि इस सड़क का सीधा जल्दी से जल्दी इसको सुधार किया जाए, इसका निर्माण किया जाए ताकि लोगों को इसकी राहत मिले। बच्चों का, महिलाओं का आना जाना, क्योंकि मुख्य जो हमारा कार्यालय है सारे के सारे वो खुंडिया में है। स्कूल वहाँ पर हैं, कॉलेजेस वहाँ पर हैं, वहाँ पर ITI वहाँ है। तो वहाँ पर बच्चों का आना जाना, जनता का आना जाना लगातार रहता है। तो अब जाना होता तो 20-22 किलोमीटर का घूम कर जाना पड़ता है, जहाँ समय का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, हर चीज़ों का नुकसान है। यही ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर आए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि आपने एक नारा दिया बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन का, क्या बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे हुआ हिमाचल प्रदेश में। और मैं तो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जो जहां पर जिस ढंग से काम होने चाहिए बिल्कुल नगण्य काम हो रहे हैं। वहां पर सड़कों की जो बरसात के दिनों में नुकसान हुई है, नाले बने हुए हैं, खड्डा बनी हुई है, रिपेयर नाम की चीज़ कोई नहीं है। वहां पर सड़कों का काम पहले कर दिया गया, टेंडर हुए नहीं है, अभी टेंडर वो PWD डिपार्टमेंट में अभी लगाए जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन है। जल शक्ति विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल के हर घर में नल लगाने की बात है, उसके माध्यम से जो GR उन गरीब लोगों की कटी हुई है उसके भी नलके लगाने के लिए कहा जाता है कि वहाँ चुने बैठे हुए उनसे दस्तखत करवा के लाओ, फिर आपको वहाँ पर नलका लगाया जाएगा। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? भ्रष्टाचार का आलम वहाँ पर चरम सीमा पर है। चुने हुए जो लोग हैं वो ऐसी वहाँ पर, मैं तो ये करूँगा, ये कर रहे हैं कि कमीशनों के माध्यम से काम कर रहे हैं, क्या पूछने वाला कोई नहीं है। अलग ढंग से सरकार, पूरी हिमाचल प्रदेश अलग से ढंग से सरकार वहाँ पर चली हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संज्ञान लेना चाहिए कि हिमाचल में हो तो क्या रहा है। वैसे तो सारे प्रदेश का ही बुरा हाल है कि 1 साल के इस कार्यकाल में कोई नई उपलब्धि यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने का आपका मूल रूप से है क्या। जनता को गारंटियाँ दी, कोई काम हुए नहीं आपके, किस ढंग से आप यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हमारी मांग आज तो मूल रूप से ये थी, सड़क का उसको शीघ्र उसका मरम्मत की जाए, जनता को उसकी राहत दी जाए। ये डी साहब को हमने ज्ञापन दिया, हमने आश्वासन दिया डी साहब ने कि इसका जल्दी से जल्दी यहाँ से मेरे से फंड होंगे, मैं भी करूँगा अरेंज, और डिपार्टमेंट में कहता हूँ, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय जल्दी इसका काम लग पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सर, अगर जल्दी नहीं होता है तो अगली कार्रवाई हम फिर से बैठकर जो भी निर्णय लेना होगा, बैठकर सारी हमारी एक संस्था बनी हुई है उसके माध्यम से कदम उठाएंगे। अगर धरना प्रदर्शन करने की बारी आएगी तो जनता पीछे नहीं हटेगी, इतना हम कहना चाहेंगे।